ऑलराइट, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर ऑल वेल। तो हम लोग लास्ट टाइम ब्लॉग राइटिंग कर रहे थे और हम लोग कौन सी स्लाइड पे थे मुझे एज सच याद नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग ये कर चुके थे, हमने ब्लॉग भी देख लिया था, ये भी कर लिया था हमने। अब हमें इस वाली स्लाइड से शुरू करना चाहिए। यस, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्लॉग राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, आपने इन चीजों का खास ध्यान रखना है। सही है। सबसे पहले तो आपने किस चीज का ध्यान रखना है कि आपके ब्लॉग का जो टाइटल होगा वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, आपके ब्लॉग का जो टाइटल है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसके अंदर कहीं पर भी कोई भी मिसिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए, हर चीज बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। ठीक है, उसके बाद सेकेंड थिंग इज कि आपने जो है प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ अपना ब्लॉग पोस्ट लिखना है। ठीक है, कहीं पर भी इस तरह का इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आपका जो टाइटल है उसको देखकर, फॉर एग्जांपल, इफ a reader was expecting that he would give a solution for their problem and in turn he or she doesn't get any solution for the problem, उनको अपना मसला मजीद उल्टा पड़ गया। ठीक है, तो आपने इस तरह से कोशिश करनी है कि जो भी रीडर की एक्सपेक्टेशन हो ऑफ द टाइटल ऑफ द टॉपिक, आपने उसको जो है वो फुलफिल करना है। ठीक है। अच्छा, खाली अगर आप लिंक लगाएंगे और कोई, जैसे हम लोग लिंक्स देखते हैं, हम कोई भी ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहे हैं, हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, उसके बीच में जब लिंक्स आती हैं और पता नहीं होता हमें वो किस बारे में, तो हमें बहुत अनॉय करती है लिंक्स, एकदम रीडायरेक्ट करके वो दूसरे पेज पे चला जाता है, वेब पेज पे, हमें गुस्सा आता है कि हमने तो ये नहीं देखा था। तो आप हमेशा बताएं कि अगर ये लिंक खुलेगी तो वहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ताकि रीडर को हर चीज पता हो पहले से। अगर खाली लिंक डाल देंगे तो आप रीडर्स को बहुत लूज करेंगे, बिकॉज देन यू वोंट नो दैट व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, उनको पता नहीं होगा वो क्या चीज देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और हमेशा ये याद रखना है कि शॉर्ट पैराग्राफ्स में ही लिखना है। सही है, हमेशा शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखना है। टाइटल की लेंथ अंडर 65 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, विद इन 65 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। ऑनेस्टली रिटन ब्लॉग होना चाहिए। अब ये जो आपकी बी ऑनेस्ट वाली जो ये एक हेडिंग है, उसके नीचे जो लिखा है, प्लीज रीड दैट एंड देन वील डिस्कस। ठीक है, अभी आप जिसने भी रीड कर लिया होगा उसको पता होगा, उसको एक आइडिया हो गया होगा, लेकिन अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखें, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट यू नीड टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, यू नीड टू बी ऑनेस्ट, सॉरी। ऑनेस्टी बहुत काउंट करती है, क्योंकि जब भी कोई रीडर आपके कहीं पे भी टाइटल देखकर आता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके अंदर वही चीज हो जिसकी वजह से वो देख रहा है। इन्फॉर्मेशन अगर आप गलत डालेंगे, इनएक्यूरेट होगी, तो फिर उनको समझ नहीं आएगा, वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे
कि ये जो आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है ये गलत है, फिर वो नेक्स्ट टाइम आपके ब्लॉग पोस्ट रीड भी नहीं करेंगे। और जब आप गलत इन्फॉर्मेशन लिखकर क्लाइंट को सेंड करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि क्लाइंट कहता है कि आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाली है, हमें सोर्सेज सेंड करें। जब वो सोर्सेज मांगते तो आप वहां फंस जाते हो कि अगर आपने अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हो। तो हमेशा कोशिश करें कि सिर्फ एक्यूरेटली लिखे, जो चीज मांगी है वही दे, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वही दे। फ्लफ फ्री कंटेंट होना चाहिए आपका, कहीं से भी आपने जो है एक्स्ट्रा डिटेलिंग नहीं देनी होनी चाहिए जिसके अंदर कोई सेंस नहीं बन रहा। इन चीजों को आपने अवॉइड करना है, ठीक है? क्योंकि आपके क्लाइंट्स हमेशा आपसे सोर्सेज मांगते हैं, आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन उठाई है। और अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो आपको जो है फायर भी कर सकते हैं कि व्हाई डिड यू यूज दीज सोर्सेज, ठीक है? हमें आपके साथ आगे काम नहीं करना, आप गलत इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, वी डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, ठीक है? तो आपने अपनी ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप जो है अपनी अपनी जो आइडेंटिटी है और अपना जो ब्लॉग पोस्ट है उसको वो प्रॉपरली शो करे कि आपने जो भी चीज यूज की है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है और उसके अंदर कहीं से भी कोई भी फ्लॉ नहीं है, ठीक है? आज मैं आपको अपने ब्लॉग राइटिंग के कुछ सैंपल्स भी दिखाऊंगी एंड आई विल डेफिनेटली आस्क यू गाइस टू रीड देम आल्सो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप किस तरह से ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। और ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल का डिफरेंस भी आपको उसी ब्लॉग पोस्ट से पता चलेगा। जब हम आगे आर्टिकल राइटिंग सीख रहे होंगे तो आपको उन दोनों में डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है? अच्छा, फिर आपके टाइटल जो ब्लॉग का होना चाहिए वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? हमेशा अपनी टारगेट ऑडियंस का आपको पता होना चाहिए, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है? कौन लोग हैं जो आपका ब्लॉग पढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दी थी, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में बताते हैं, लेट्स से यू आर यू आर ऑफरिंग समथिंग फॉर, लेट्स से आपने जो शैम्पू है आपकी कंपनी का, ठीक है, वो हेयर फॉल के लिए दिया गया। अब जो लोगों को हेयर फॉल का मसला है वो डेफिनेटली आपके पास जो है आपका ब्लॉग पढ़ने आएंगे। अगर आपके ब्लॉग पोस्ट में उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हुई भी हो और उसके अंदर उसका सोल्यूशन नहीं दिया हो तो उनके लिए वो ब्लॉग पोस्ट बेकार है, क्योंकि व्हाई डिड दे एंड अप देयर, बिकॉज़ दे वांटेड अ सोल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम, ठीक है? दे आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड दे नीड अ सोल्यूशन फॉर दैट, इसी वजह से वो आपके ब्लॉग पोस्ट पे आए हैं ना। एंड बीइंग अ शैम्पू कंपनी आपने ये प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व करने, ठीक है? अब व्हाई डू पीपल बाय हेड एंड शोल्डर्स, बिकॉज वो एक ऐसा शैम्पू है जिसकी वजह से डैंड्रफ खत्म होती है, राइट? अब इसी तरह से अगर कोई हेयर फॉल सोल्यूशन ढूंढ रहा होगा तो वो कोई और देखेगा, ठीक है? अब ऐसे डिफरेंट तरह के हमारे पास कई शैम्पूज हैं जो डिफरेंट इश्यूज को टारगेट कर रहे हैं, और हो सकता है उन्होंने अपने वेबसाइट पे उन सबके लिए ब्लॉग पोस्ट भी डाले हो कि ये इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ब्लॉग पोस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा? यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम यू नीड टू गिव अ सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम, क्या कि आपकी जो सोल्यूशन दे रहे हो किस तरह से ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है? तो जब तक आपके ब्लॉग का टाइटल आप प्रॉमिसिंग नहीं होगा, ऑडियंस को घेरने वाला नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। अकॉर्डिंगली चूज द प्रॉपर टोन ऑफ योर ब्लॉग। अब आपके ब्लॉग पोस्ट की जिस तरह की, अगर आपका कोई लेट्स से कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन है तो फिर आप उस केस में, जैसे अगर कोई डिजीज का किसी पेशेंट को आप कुछ बता रहे हैं तो उसके अंदर आपकी टोन फ्रेंडली नहीं होगी। आप बहुत सीरियस इशू के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर यू विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट इफ यू वांट टू, बट यू विल मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी किसी का मतलब कोई डिजीज को लेकर यू आर नॉट वेरी होपलेस, ठीक है? आपने बहुत होपफुल होना है ताकि जो आपकी ऑडियंस है उनको पता चले कि उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, यू नीड टू लेट देम नो दैट देयर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ठीक है? आपका टाइटल हमेशा रीडर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है? इस तरह का आपका टाइटल होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ प्लीज रीड दिस स्लाइड एंड देन वी विल डिस्कस इट।
अच्छा, अब ओनली लिंक नो कॉन्टेक्स्ट यू विल डेफिनेटली लूज रीडर्स। क्यों? मैंने अभी जैसे बताया था कि अगर आप खाली लिंक डाल देंगे और आप उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं डालेंगे कि ये लिंक इस बारे में, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल बीच में कहीं ब्लॉग में अपना किसी और ब्लॉग पोस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि रीड मोर और आपने कोलन डाले और आपने लिंक डाल दी, अब उन्हें नहीं पता चलेगा ये किस बारे में लिंक है, तो आप ये डाल सकते रीड मोर अबाउट दिस डिजीज और फिर आप लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, इससे उन्हें पता चलेगा ये डिजीज के बारे में बात हुई और ये कोई ऐसी लिंक नहीं है जो किसी स्कैम वेबसाइट पे लेकर चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपने इस तरह से हमेशा अपने लिए प्रॉपर, देखिए ये चीजें आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, यू नीड टू कम अप विद दीज थिंग्स योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस को क्या चीज अच्छी लगती है और क्या चीज बुरी लगती है। ठीक है, आपके रीडर्स इंटरेस्ट लूज कर देते हैं जब आप जो है खाली लिंक डालते हैं और उसके लिए कोई उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं डालते कि किस बारे में लिंक है। ठीक है, और जितना ज्यादा टेक्स्ट होगा और कम लिंक्स होंगी उतने ज्यादा रीडर्स आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ अट्रैक्टिंग मोर रीडर्स बिकॉज दिस वे आपको आसानी रहेगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है, आप लोग जब भी कभी फेसबुक पर लेट्स से कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहे होते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर लॉन्ग पैराग्राफ्स में हर चीज लिखी होती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रीड इट, राइट? हम लोग छोड़ देते हैं जब बहुत लंबी लंबी कहानियां लिखी हुई होती है, हम सोचते कौन इतना पढ़े, इतना टाइम किसके पास है, तो हमेशा शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखे। ठीक है, अ शॉर्ट पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स ओनली। 4 लाइन्स का एक शॉर्ट पैराग्राफ होता है और आइडियली भी हर पैराग्राफ को 4 लाइन्स में ही होना चाहिए। ठीक है, 4 लाइन से अगर ज्यादा हो जाएगा, लेट्स से 5 है तो इट्स फाइन। ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो रीडर्स को वो बहुत ज्यादा टेक्स्ट लगने लगेगा, टू वर्डी हो जाएगा और वो उनसे पढ़ा नहीं जाएगा। शॉर्ट पैराग्राफ्स में अगर आपने 3000 वर्ड्स कवर किए हुए होंगे कि आपने कई पैराग्राफ्स रखे और उसमें सब में 4 लाइन्स रखी, तो वो इजी टू रीड होगा एज कम्पेयर टू द वन जिसमें आपने खाली 1000 वर्ड्स है लेकिन सब लंबा लंबा लिखा हुआ है, क्योंकि लोग सोचते हैं इसको इतना लंबा कौन पढ़े, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, इस तरह से। तो हमेशा शॉर्ट पैराग्राफ्स रखिए। शॉर्ट पैराग्राफ्स दे कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स ओनली। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके जो रीडर्स हैं उनका ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है आपके ब्लॉग में, दे डिसाइड टू फाइनली रीड योर ब्लॉग पोस्ट। वाई? क्योंकि इसमें उनको पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि आपने कम लिखा होता है तो हर किसी को लगता है ये आसान है पढ़ना। ठीक है, क्योंकि जब कम लिखा होता है तो डेफिनेटली रीडर सोचते हैं कि अभी पढ़ लेते हैं, अभी हमारे पास मतलब थोड़ी देर वो बस गो थ्रू भी करे तो उनको समझ आ जाएगा। लंबे वालों में तो लोग पीपल दे डू नॉट इवन मेक एन एफर्ट टू रीड देम। ठीक है, और फिर इसकी वजह से आपके जो रीडर्स हैं वो आपके ब्लॉग पोस्ट को रीड करने लगते हैं। अच्छा, now please read the slide, everyone, and then we will be looking at the samples.
अच्छा, जब भी आप अपनी ऑडियंस को जानते हैं कि वो लोग इस इश्यू को देखने आए हैं या फिर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हैं, हमेशा ही आपको रिसर्च से पता चलेगा। जितनी ज़्यादा आप रिसर्च एक टॉपिक पे लिखने से पहले करेंगे, उतना ज़्यादा आपको आसानी रहेगी टॉपिक पे अपना कंटेंट आप आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ अपने दिमाग में रखें, सही है? एंड द सेकंड थिंग इज दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग, ठीक है, जब भी आप लिख रहे होते हैं, आपने आपके दिमाग में एक डिजायर्ड आउटकम होता है ना कि लोग जब पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, किस तरह का लगेगा, तो ये चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है। क्या? सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में रखना है कि जब भी आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चंस का जवाब पता होना चाहिए, ठीक है? आप ब्लॉग क्यों लिख रहे हैं? वंस यू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, देन राइटिंग द ब्लॉग पोस्ट विल बी वेरी इजी। तो सबसे पहले तो आपने जो है अपना ये कंसिडर करना है कि आप ब्लॉग ये पोस्ट लिख क्यों रहे हैं, आप लिख क्यों रहे हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर किसी की हेयर प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए लिख रहे हैं। टारगेट रीडर कौन है? आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने नहीं, आपके दिमाग में होने चाहिए, ताकि जब आप हर चीज लिख रहे हो ब्लॉग पोस्ट में, जब आप ब्लॉग पोस्ट शुरू कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, टारगेट रीडर कौन है आपके ब्लॉग का? वो लोग जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, जिनको ये इश्यूज हैं, ठीक है? आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि योर प्रोडक्ट्स दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस तरह से। अब व्हाट स्टाइल, टोन एंड नरेटिव डज योर मैसेज साउंड लाइक? अब आपका जो स्टाइल है, टोन है, वो उस हिसाब से हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, अगर कोई बहुत सीरियस इशू है, कोई सोशल प्रॉब्लम्स पे आप बात कर रहे हैं, तो वो बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज हो जाएगी। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट, तो आपकी टोन हमेशा कॉन्वर्जेशनल होगी, ठीक है? यू कैन नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके में आप उसको नहीं लिख सकते हो, ठीक है? आपके ब्लॉग की इंटेंशन क्या है? टू मेक श्योर दैट पीपल अंडरस्टैंड के क्या आप लिख रहे हैं, आपके उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या चीजों को दिमाग में रखना है, मैं जल्दी से इसको ओवरव्यू कर देती हूँ, आपको इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपने बहुत ओरिजिनली लिखना है अपना ब्लॉग पोस्ट, ठीक है? उसके अंदर कहीं से भी कोई भी ऐसी चीज नहीं होना चाहिए जिसके अंदर कहीं से भी कुछ ऐसा पोर्ट्रे हो कि जो आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा है उसमें लेट्स से कोई चीज ऐसी है जो कोई फेक साउंड करे ना। ये हर चीज ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है? अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ओरिजिनली रिप्रेजेंट करें। क्लाइंट आपको एक वेबसाइट देगा और आपको उस हिसाब से लिखना होगा। यू विल बी काइंड ऑफ राइटिंग एज द ओनर ऑफ द वेबसाइट, ठीक है? उन्होंने आपको हायर किया होगा लिखने के लिए, तो आप ऐसे लिख रहे होगे। तो बी ओरिजिनल, बी कंसिस्टेंट, ठीक है? कंसिस्टेंसी के साथ लिख रहे हो, ठीक है? बहुत ज्यादा जो है जल्दबाजी में इस तरह नहीं लगना है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, यू नीड टू फिनिश वन पैराग्राफ एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अपनी बात को जल्दी जल्दी नहीं बताइएगा, ठीक है? बी वेरी प्रोफेशनल, यूज कॉन्वर्जेशनल टोन, ठीक है? जैसे आप अपने किसी दोस्त से पूरी कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, कॉन्वर्जेशनल टोन होगी। जैसे कॉन्वर्जेशनल टोन का मतलब होता है कि जब आप अपने दोस्त को किसी बात के लिए कन्विंस करते हो, दोनों हर चीज के बारे में बात करते हो, तभी मैं आपको बता रही हूँ ना, बिकॉज इट्स ब्लर, तभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी कॉन्वर्जेशनल टोन हो जिसके अंदर आप अपने दोस्त जैसे दोस्तों को कन्विंस करते हैं, वैसा आपने ब्लॉग पोस्ट में अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना है। यू नीड टू कन्विंस देम कि जो आप कह रहे हैं वो बात क्यों सही है और आप किस तरह से अपनी इस बात को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, हमेशा स्पेलिंग और ग्रामर चेक करें। आपका ग्रामेटिकल कोई इशू नहीं होना चाहिए। ग्रामेटिकल अगर कोई एरर होता है तो उसकी वजह से यू विल बी लूजिंग योर रीडर्स, ठीक है? आपका कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब भी आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिखे तो हमेशा उसको प्रूफ रीड करें, हमेशा खुद रीड करें, उसमें जो गलतियां हो फिर उसके हिसाब से उनमें चेंजेस करें, ठीक है? अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि हैव अ क्लियर वॉइस। जो आप बात कर रहे हैं वो क्लियरली पोर्ट्रे होनी चाहिए। लैंग्वेज और वोकैबुलरी उस तरह की यूज करें जो आपके ऑडियंस को समझ आए। मैंने पिछली क्लास में भी बात आपको बताई थी
कि अगर आप बहुत हाई वोकैब्युलरी यूज कर रहे हैं तो लोगों को वो समझ में नहीं आएगी कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो वोकैब्युलरी आपकी इस तरह से होनी चाहिए जो हर किसी को समझ आए कि लिखिए। अगर आप बहुत हाई यूज करेंगे तो अगर ऑडियंस को ही समझ नहीं आ रही तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग वर्ड्स लाइक दैट। आपने उस लेवल की वोकैब्युलरी लिखनी है जो हर तरह का इंसान जब उसे रीड करे तो उसको समझ में आए, ठीक है। अच्छा हमेशा अपने ब्रांड को सही तरह से रिप्रेजेंट करना है, जो वो है उसी तरह से, कोई भी फेक प्रोमिसेस नहीं करनी। यू हैव टू बी 100% ओरिजिनल एंड रीजनेबल। हर चीज इस तरह की होनी चाहिए जो समझ में आए कि पॉसिबल भी। अगर आप बोलेंगे कि एक वॉश में ही आपकी हेयर फॉल रुक जाएगी, सो पीपल दे वोंट बिलीव दैट, ठीक है। हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपर रखें ताकि जब आप लिख रहे हो तो आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी पड़े, ठीक है। हमेशा कोशिश करें कि जितना हो सके यूजलेस बातें व्लॉग में लिखने से अवॉइड करें, ठीक है। अगर आपकी वर्ड काउंट पूरी नहीं हो रही थी, आपने इधर उधर की चीजें लिख दी, नो, डू नॉट डू दैट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, प्लेजरिज्म को हमेशा अवॉइड करें। आप कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते सेम आर्टिकल, सेम ब्लॉग पोस्ट, क्योंकि उसके टूल्स होते हैं। ऑलवेज मेक श्योर टू डिटेक्ट प्लेजरिज्म यूजिंग onetext.com ओनली, ठीक है। उस पे आपके अगर एक एक दो तीन वर्ड्स भी साथ लिख के होता है, अगर आपने कॉपी के होते हैं, हमेशा आराम से रिपोर्ट निकल जाती है कि ये गलती की हुई है, इस तरह की गलती हुई है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट स्लैंग जो है वो कभी मत यूज करें। व्हेनेवर यू राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट, कभी भी स्लैंग यूज नहीं करें। आपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हुए हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज यूज की हुई है, अब्यूसिव वर्ड यूज किए हुए, इन सब चीजों को अवॉइड करें। कभी भी आप कोई पिक्चर स्टील नहीं कर सकते किसी और की। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको आप यूज कर कर जो है कॉपीराइट्स के बगैर वाली पिक्चर्स उठा सकते हो, जो किसी कंपनी की नहीं होती, जो किसी कॉर्पोरेशन की नहीं होती, बट यू कैन यूज देम, ठीक है। इट्स ओके टू यूज देम, ठीक है। और अच्छा, एक ही बारे में बात नहीं करनी, बिला वजह के फजूल बातों के बारे में बहस नहीं करे जानी। यू नीड टू जस्ट स्टेट योर पॉइंट्स और फिर उनको बैकअप करने के लिए आप जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस यूज कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक अपने पॉइंट की बात करें कि हमारा शैम्पू ये करता है, तो क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर ये एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज नहीं करने, नेगेटिव नहीं होना किसी भी बारे में, लेंदी पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। हमेशा रीड करने के बाद ये नहीं भूलना है कि आपने एक दफा प्रूफ रीड करना है, भले आप ग्रामरली से भी करें, लेकिन जब तक आप खुद प्रूफ रीड नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि हर चीज सही लिखी हुई है या नहीं, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस विल बी योर स्ट्रक्चर। एवरीवन प्लीज रीड दिस एंड देन आई शो यू दिस।
आप हमेशा पैराग्राफ्स में ही लिख रहे होंगे, ठीक है? आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते। पॉइंट सिर्फ उस सूरत में आएंगे जब आप जो है एक जैसे फॉर एग्जांपल आप बताएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में जैसे लेट्स से ये चीज है, ये एलिमेंट्स हैं, तो उसमें आप पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। वरना यूजुअली एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप लोग हमेशा पैराग्राफ्स में ही लिख रहे होंगे, ठीक है? पॉइंट्स का मतलब भी वन लाइनर्स होता है, ठीक है? उसमें भी आप सिर्फ एक वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है जो बहुत हुकिंग होगा, जिसमें आप सारी अटेंशन ग्रैब कर रहे होंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप जो है एक एक पॉइंट के ऊपर बात कर रहे होंगे, पूरी मेन बॉडी आएगी तब ब्लॉग पोस्ट की, ठीक है? हेडिंग जी, हेडिंग ही आपका जो है वो ब्लॉग की जो है टाइटल होगा, सही है? और फिर आप फाइनली जब आप पूरी जो मेन ब्लॉग पोस्ट की जो बॉडी है उसके अंदर आप एक एक चीज डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर ये है तो इसके अंदर क्या होता है, फिर आप एक एक सपोर्टिंग एविडेंस दे रहे होंगे, फिर फाइनली कंक्लूजन आएगा जिसके अंदर आप अपना एक ब्रीफ स्टेटमेंट दे रहे होंगे जो समराइज करती है कि आपके रीडर्स ने अभी तक क्या पढ़ा है, ठीक है? वो कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, किसी भी तरह की आप स्टेटमेंट को कंक्लूड कर सकते हैं, दैट कैन बी इट। ओके, सही है? तो ये इस तरह से हो सकता है। अच्छा, अब वंस दैट यू हैव रिटन द ब्लॉग, ठीक है, जब ये आप स्ट्रक्चर देख चुके हैं, नाउ आई विल बी शोइंग यू गाइस कि किस तरह से आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ऑलराइट एवरीवन, ये मैंने जो ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं, मैं उनमें से आपको एक दिखा रही हूँ ब्लॉग पोस्ट, ठीक है? ये तरीका होता है ब्लॉग पोस्ट लिखने का, सही है? सब टाइटल, अभी सब हेडिंग देना जरूरी होता है, हर पैराग्राफ के ऊपर सब हेडिंग आनी जरूरी होती है, ठीक है? हो सकता है एक सब हेडिंग के नीचे 3 पैराग्राफ्स हो, या फिर एक सब हेडिंग के नीचे 1 पैराग्राफ हो, एक सब हेडिंग के नीचे 2 पैराग्राफ्स हो, ठीक है? लेकिन हर पैराग्राफ जो है वो एक सब हेडिंग के नीचे ही आता है, ठीक है?
अच्छा, अब ये दिस इज वन ऑफ द ब्लॉग पोस्ट दैट आई हैव रिटन एंड आई वुड लाइक यू गाइस टू प्लीज रीड इट। ये हेडिंग है, हमेशा ये याद रखिए हेडिंग्स का फॉर्मेट ये होता है मेन टाइटल। जो हेडिंग 1 होती है वो आपका हमेशा मेन टाइटल होता है। इधर क्रिएटिंग अ क्रिप्टो करेंसी हेडिंग 1 है और आपका जो सारी सब हेडिंग्स होती हैं वो हमेशा H2 होती हैं, ठीक है। हेडिंग 2 जो वर्ड पे फॉर्मेट है उसका बता रही हूँ मैं। और जो आपकी सब हेडिंग के अंदर भी हेडिंग्स होती हैं वो H3 होती हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। प्लीज रीड दिस फर्स्ट स्लाइड एंड देन आई एम गोइंग टू पुट अप द नेक्स्ट वन, ताकि आप लोग को आइडिया हो। एक एक करके सब रीड करें, आपको जो समझ नहीं आए फिर उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं, बट प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली। इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो पूछिएगा, ठीक है एवरीवन। प्लीज रीड दिस वेरी केयरफुली। फिर से बता रही हूँ, H1 आपकी मेन हेडिंग होती है, जो टाइटल है वो होता है। फिर सारी आपकी जो सब हेडिंग्स होती हैं वो आपकी H2 होती हैं, और अगर H2 के अंदर सब हेडिंग्स के अंदर भी कोई हेडिंग्स है तो वो आपकी H3 होती है। प्लीज रीड इट नाउ। और जब रीड कर लें तो प्लीज राइट डन इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं इसको चेंज करके दूसरा लगा दूं। जब तक आप इसको रीड नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं। ओके, मेनी स्टूडेंट्स आर डन। अगर आप लोगों ने कर लिया तो प्लीज बताएं ताकि मैं चेंज कर सकूं स्लाइड। आर यू गाइज ऑल डन विथ इट? यस और नो? डन? Okay, since many of you are done, okay, I'm waiting a minute. Okay. आप प्लेजरिज्म चेकर डेफिनेटली हर काम के बाद आप चेक कर रहे होंगे, onetext.com के थ्रू आप चेक कर रहे होंगे, ठीक है। आई एम पुटिंग अप द नेक्स्ट वन ताकि आप लोग जल्दी रीड करो और फिर मुझसे क्वेश्चंस पूछे जो चीज समझ में नहीं आई है। जी, तो उसमें क्या इशू है? Why have I written? तो इसमें क्या मसला है? एक्सेट्रा मीन्स के और भी चीजें हैं लाइक दैट।
बाकी लाइन स्पेस और साइजेस वो है जो आप सेम रखेंगे, कैलिब्री रखेंगे और आपके टेक्स्ट का साइज जो है वो 12 होगा, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी चीजों का ध्यान रखना है, हेडिंग्स का खास तौर से, ठीक है। लाइन स्पेसिंग वगैरह पे ऑब्वियसली सिंगल जैसे यूजुअली होता है वही। ठीक है, रीड कर लिया आप लोगों ने ये, मैं आगे बढ़ाऊं इसको। ब्लॉग का टाइटल आपका विद इन 65 कैरेक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। नॉट द इंटायर ब्लॉग, कैरेक्टर्स का मतलब अल्फाबेट्स है, ठीक है एवरीवन, ओके। Alright, so do you guys want me to move over to the next slide now? यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए इसी टोन में आप लिख रहे होंगे जैसे आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इट्स ब्रीफ, बस एक आइडिया ले लें, ठीक है, ताकि आपको हर चीज बाद में समझ में आए, ठीक है। अच्छा, जो आप लोग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो जो मैंने कहा वन लाइनर्स है वो इस तरह से होंगे, ठीक है। अगर हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो वो इस तरह से होंगे। एक सेकंड रुके, मैं सारे क्वेश्चंस ले रही हूँ। नहीं, ब्लॉग का सिर्फ टाइटल 65 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, टाइटल ओनली, नॉट द एंटायर ब्लॉग, पूरा ब्लॉग नहीं, सिर्फ टाइटल, ओके। जी, ये वाला बहुत लॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसलिए करना था। इसको लंबा, इसकी वर्ड काउंट ज्यादा थी इसलिए रखना था, तो इस वजह से ये इतना लॉन्ग है। यूजुअली जो है ब्लॉग पोस्ट वो विद इन 1000 और 800 वर्ड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जल्दी रीड करें सो दैट आई कैन स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। देखिए अगर आपका टॉपिक उसको सपोर्ट कर सकता है तो बिल्कुल, ओके। शहरियार, अ, देखिए ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं वो आपको फोन के ऊपर ज्यादा लॉन्ग इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये पैराग्राफ जो है, मतलब अगर आप इसको कंप्यूटर पे रखेंगे तो अराउंड 4 to 5 लाइंस के होंगे, इसके ऊपर ज्यादा लॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है। वरना इतने लंबे हैं नहीं ये पैराग्राफ्स। ओके, आई एम मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट वन ताकि मैं आप लोगों को बस एक आइडिया दे सकूं। आप लोग अगर बस एक आइडिया ही ले लिया तो वो ही काफी है, आप लोग को पूरा इतना लंबा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है आपका कंक्लूजन। जब आपने सारे स्टेप्स डिस्कस कर लिए देन फाइनली कम्स योर कंक्लूजन, जिसके अंदर आप इस तरह से एक स्टेटमेंट एंड कर।
पैराग्राफ्स आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, बस पैराग्राफ्स लंबे नहीं होने चाहिए, डिसाइड आप खुद कर सकते हैं, जितने आप चाहें उतने रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर वर्ड काउंट। नहीं, टाइटल आपका लंबा नहीं होना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि आपका टाइटल जो है वो अगर आप लंबे क्वेश्चंस आंसर करें, नहीं, इस तरह से नहीं, आपने अपने पूरी क्रिएटिविटी यूज करनी होती है। ऑलराइट, आर यू गाइस डन विद द कंक्लूजन? रीड कर लिया कंक्लूजन? यस और नो? प्लीज टेल मी अगर आप लोगों ने रीड कर लिया, ताकि मैं क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करूं। अच्छा, अब इसके अंदर जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज हुए हैं वो थोड़े क्रिप्टो वर्ड के अकॉर्डिंगली उस ऑडियंस के हिसाब से बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, बिकॉज आप लोगों का क्रिप्टो में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल होगा एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना। मैंने क्या बताया था कि आप हर वर्ड को ऑडियंस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, ऑलराइट। नहीं, इंट्रो और बॉडी की उस तरह से नहीं देनी, सिर्फ कंक्लूजन की दे सकते हैं, कंक्लूजन की जगह आप बॉटम लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। Okay, now I'm starting to take questions. Yes, Assalamu alaikum. Hello. Hello, Hello. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, ma'am? I'm great. What about you? Fine. Thank you so much. And the question is this: why and where and how we use the links between the blogs? All right, that I'm going to be explaining you in another session. ठीक है, उसका मेरा अलग से सेशन है जिसमें मैं SEO में इंटरनल लिंकिंग और सब करके दिखाऊंगी आपको प्रैक्टिकली। तो अभी आप इस टॉपिक को Okay. साइड पे रखें, ठीक है, इस क्वेश्चन को That's साइड पे okay. That's okay. Perfect. Thank you. रखें। No problem. All right. Any other questions that we have in today's class? You guys can either send them to me on the chat box या फिर आप मुझसे hands raise कर सकते हैं and then I'll answer your questions. आपके क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि आपने एक वर्ड पे ब्लॉग लिख कर देना है, फिर बाकी वो आगे यूज कर होता है, आपने खाली वर्ड पे ब्लॉग लिखना हो, लिख कर देना होता है, ठीक है जी। मैं बिल्कुल आपको एक टॉपिक दूंगी, उस पे आप ब्लॉग लिखेंगे। आपका असाइनमेंट ही यही होगा कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पे आप ब्लॉग लिख रहे होंगे, ठीक है। जार्गन वर्ड्स जो हैं वो आप यूज तब कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो, वैसे तो हाँ, देयर इज नो सच इशू, आप कर सकते यूज। अप्रोच, हाउ टू अप्रोच द क्लाइंट्स, आप प्लीज एडवांस कोर्स में एनरोल कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। उसके अंदर मैं प्रॉपर डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है, उसके अंदर एक एक चीज मैं डिटेल में बता रही हूँ। प्लीज एनरोल इन एडवांस कोर्स। नो, इट मेक्स इट इफेक्टिव, ठीक है, देयर इज नो सच इशू विद दैट, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा जी। जो आपको नहीं, देखिए, कीवर्ड्स का भी एक अलग चीज है, वो मैं आपको बाद में वही एसईओ के सेशन में वो सब चीजें कवर करवाऊंगी। तो अभी आप इन चीजों को टच मत करें, ठीक है, अभी इनको आप कंफ्यूज मत करें अपने आप को उतना। तो अगर आपने एनरोल कर लिया है तो आपने आज की क्लास भी डेफिनेटली अटेंड की होगी, राइट। मैं सैंपल भी दूंगी और आपको उसके हिसाब से ही ब्लॉग पोस्ट लिखवाऊंगी। फिर भी कॉपीराइट होगा, मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से उठा सकते हैं जहाँ पे पिक्चर्स कॉपीराइट इश्यूज ना हो।
क्लास आज फर्स्ट थी एडवांस कोर्स की, आपने शायद उसको अटेंड नहीं किया है। वो 8 to 9 आपकी एडवांस कोर्स की क्लास होती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। बाकी इसी, ठीक है, एडवांस कोर्स में अगर आप चाहें आप एडवांस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मैम अगर किसी को प्रोफेशनली इंग्लिश टाइप ना करनी आती हो तो वो क्या करें, मींस ग्रामर मिस्टेक वगैरह हो जाता है। जी, तो आप रोज लिखें ताकि आपके ग्रामेटिकल इश्यूज ना हो रहे हैं तो रोजाना ग्रामरली यूज करें। वंस यू विल बी यूजिंग ग्रामरली एवरी डे यू विल कम अप विद द प्रॉब्लम्स योरसेल्फ, यू विल बी एबल टू फिक्स दोस इश्यूज। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पूछना था कि ब्लॉगिंग के लिए ऑडियंस कैसे सर्च करें। देखिए, आपको जब भी क्लाइंट एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए देगा वो आपको बताएगा कि टॉपिक किस बारे में, बस उस टॉपिक जो आपको मिल जाएगा उसके हिसाब से आपने उस ऑडियंस के हिसाब से लिखना होगा, ठीक है। जैसे क्रिप्टो करेंसी है तो ये उसी उन्हीं लोगों के लिए लिखी जाएगी जो कि इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, जो लोग रोजाना जो है वो ब्लॉकचेन और ये सब चीजों में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। समझ आ रही है ये बात? जी 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 जी, थैंक यू। ऐसे ही कोई और भी पैकेजिंग हो तो उन बिजनेस को कर सकते हैं जो कि रोजाना की बेसिस पर कुछ ऑर्डर करते हैं या इस तरह से, ठीक है। तो आपको हमेशा अपनी ऑडियंस का खुद ही पता चल जाएगा जब आपको क्लाइंट टॉपिक देगा। जी बिल्कुल वही टॉपिक था। कोर्स कोई ग्रामर के लिए मेरे ख्याल से इंग्लिश एंड अंडरस्टैंडिंग वाला जो कोर्स है वो आप इसमें आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। उसके अंदर आपकी हो, हाँ, प्रॉबेबली आपकी ग्रामर जो है वो ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आप रिस्पॉन्स मैनेजर से कांटेक्ट कर ले, वो आपको डिटेल्स सेंड कर दें। क्योंकि मैं वो कोर्स नहीं लेती हूँ तो आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट। तो आप उनसे पूछ सकते हैं जो भी लेकिन हम लोग ऑफर करते हैं कोर्स। एडवांस कोर्स में मैंने क्या पढ़वाया था, मैंने उसके अंदर अप्रोचिंग बताई थी, क्लाइंट्स को आप किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अगर आपने क्लास नहीं लिया तो आप अभी मैसेज करें रिस्पॉन्स मैनेजर को, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो उसके बाद आप उसमें जो है वो सुने कि किस बारे में क्लास थी, जो क्वेश्चन जो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकती हैं। ऑलराइट, आज हमने इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया था बट काफी कुछ डिस्कस भी किया था। जी, मैं आपको सारे टूल्स बताऊंगी या प्लीज आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग, ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। यस, हेलो, यस। वालेकुम अस्सलाम मैम। मैम मैं बोलना चाह रही थी कि हम कह सकते हैं ब्लॉग राइटिंग एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। वो हम लोग एड कॉपीज लिखना सीखेंगे, ठीक है। वो एड कॉपीज में आपको पता चलेगा कि किस तरह आप इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो एक और हमारे वो 3rd वीक में डिस्कस हो रहा होगा, अभी आप लोग जरा थोड़ा हल्का चलें so that we can वोकैबुलरी कैसे हो सकती है, रीड एवरी डे, हर दिन रीड करें, हर दिन प्रैक्टिस करें लिखने की, तो आपकी बहुत वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। अभी मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग। इसी कोर्स में आपकी इंग्लिश और जो बाकी चीजें हैं अप्रोच कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी। आखिर में मैं आपको जो एक सेशन होगा, इसमें फर्क ये है एडवांस कोर्स वाले में और इस वाले में कि इस वाले में उसकी एक क्लास होगी, एडवांस कोर्स में उसकी 3 क्लासेस होंगी, ठीक है। इस कोर्स में बिल्कुल आपको बताया जाएगा आप किस तरह अप्रोच करते हैं, पर वो लास्ट सेशन में बताया जाएगा, ठीक है। तो वो लास्ट सेशन में बताऊंगी मैं। आपको पूछने की जल्दी हो रही थी इसलिए मैंने आपको कहा कि अभी हमारे पास फर्स्ट वीक में एडवांस कोर्स में ये चल रहा है टॉपिक। सो इफ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने, हो सकता है आप हर किसी को लिंक पहुंची है, हो सकता है आपने देखा ना हो ग्रुप। अब अभी बात करें जाकर, जो भी इशू है आप उसको रिजॉल्व करें, ठीक है। ऑलराइट, एंड एज फॉर अदर क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको चीज समझ नहीं आई, जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं, पहले हमें वो टॉपिक्स करने दें, उसके बाद जो उनके क्वेश्चंस होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपने और सैंपल सेंड करूंगी अलॉन्ग विद द असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा।
उसके अलावा जी हम लोग जो इंटरनल लिंकिंग है, जो कीवर्ड यूसेज है, वो हमारा एसईओ का एक सेपरेट सेशन होता है जिसके अंदर मैं डिटेल में समझाती हूँ, सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट आल्सो। एंड आल्सो द अदर थिंग इज कि हम लोग आखिर में प्रोफेशनली किस तरह आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या ग्रुप्स हैं, क्या क्या लिंक्स हैं, वो सब मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो उस बारे में भी फिक्र नहीं करें, अप्रोच करना भी मैं सिखाऊंगी आपको इसी कोर्स में, ठीक है। और बाकी एड कॉपीज भी आपकी वो 3rd वीक में मैं सब कुछ डिस्कस कर रही होंगी। ऑलराइट, बिल्कुल आप एडवांस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अभी ही एडवांस कोर्स के लिए अगर आप बात करें तो शायद आपको एनरोल कर लिया जाए, बट आप नेक्स्ट बैच के लिए डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं फॉर एडवांस कोर्स, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, रिज्यूमे का क्या क्वेश्चन था, पूछें। अगर आप में से सबने टाइमली सबमिट किया था असाइनमेंट तो डेफिनेटली अप्रूव हो गया होगा। जिसका अभी तक नहीं हुआ है, जिसने देर से सबमिट किया है, वो रिस्पांस मैनेजर से बात करे। अगर वाकई कोई इमरजेंसी हुई तब आपका एक्सेप्ट होगा, असाइनमेंट पढ़ना नहीं होगा। मैंने पहली क्लास में इसीलिए साफ साफ बता दिया था कि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट डेडलाइन। एक है अगर आपका, क्योंकि आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक पेज भी चलेगा। ऑलराइट, any other questions that you guys have, because we're already through with the class and it's way, I don't know even what to say, टाइम से सबमिट की थी मैंने, तो आपकी फिर डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, so should we end the class for today? Any other questions that you would like to ask? All right, thank you everyone. See you guys in the next class. Take care. Allah Hafiz.